Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 5 of Home Science. Session's name is Preservation of Food. Topics which we are going to cover in this session are Introduction, Food Spoilage and Storage, Reason for Food Spoilage, Food Shortage, Classification of food items according to shelf life, food preservation, importance of food preservation, principles of food preservation, methods of preserving food at home, and some useful tips are there how we can preserve food at home. So let's discuss about the preservation of food. इसकी हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं कि प्रिजर्वेशन क्या होती है और हम फूड को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं. Preservation of food is very important to improve the nutritional content and have variety in diet. फूड की प्रिजर्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम न्यूट्रिशनल कंटेंट को प्रिजर्व कर सके और हमारी डाइट में हमें जितने न्यूट्रिएंट्स जितनी हमें एनर्जी चाहिए वो हम ले सके सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट के थ्रू. नाउ लेट अस लर्न हाउ वी कैन preserve vegetables and fruits when they are in abundance. Usually हम घर पे भी जब सब्जी या फल खरीदते हैं तो हम लार्ज अमाउंट में या स्टॉक खरीद लेते हैं. तो हम इसे कैसे प्रिजर्व करें हम इस पर्टिकुलर यूनिट में वही पढ़ेंगे. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड स्पॉइलेज क्या है और उसकी स्टोरेज क्या है. Simply speaking, food spoilage means food is no longer fit for eating. स्पॉइलेज क्या होती है? किसी चीज का पूरी तरह खत्म होना. ना फूड स्पॉइलेज क्या है कि जो फूड हम खाना चाहते हैं वो हमारे खाने लायक ही नहीं रहा तो उसको हम फूड स्पॉइलेज कहते हैं. फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड इफ इट चेंजेस कलर एंड गिव्स ऑफ बैड स्मेल, shows signs of fermentation, that is bubbles are seen on the food, or there is growth of molds, that is spongy or powdery growth on the food stuff. अब फूड हमारा स्पॉइल कब होता है? ये बेसिक सिम्टम्स हैं जब हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा खाना खाने लायक नहीं रहा. जब खाने का कलर चेंज हो जाता है, खाने में से गंदी बदबू आनी शुरू हो जाती है, उस पर फर्मेंटेशन हो जाती है या उसमें कोई पर्टिकुलर ग्रोथ हो जाती है जिसे हम मोल्ड कहते हैं, व्हाइट सी फंगस लग जाती है या उसमें पाउडर ग्रोथ आ जाती है. Formation of soft spots or soft brown spots in fruits and vegetable is also an indication of food spoilage. अब जो कच्चे फल और सब्जियां होती हैं उन पे जब ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं तब भी वो स्पॉइल होना शुरू हो जाते हैं. Now, अब इसके पीछे रीजन क्या है? हमारा खाना खराब क्यों होता है? That is just because of enzymes. सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की वजह से जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, उसको पकने में हेल्प करते हैं, उसको राइप होने में हेल्प करते हैं, उनकी वजह से खाना खराब हो जाता है. Food gets spoiled mainly due to the presence of microorganisms, enzymes present in food, insects, worms and rats. इन सब की वजह से खाना खराब हो जाता है. सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. The microorganisms are very small organisms which cannot be easily seen. Microorganisms spoil food items when the condition of their growth are appropriate. Now, microorganism बहुत ही tiny organism, बहुत ही छोटे organisms होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं और इनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को तब स्पॉइल करते हैं जब इनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है. सेकेंड फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. नाउ एंजाइम्स किस तरह से हमारे खाने को खराब करते हैं? एंजाइम्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है. एंजाइम्स किसी भी खाने को पकने में हेल्प करता है, उसको राइप होने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं तो एक मैंगो जब हरा होता है
उसका टेस्ट खट्टा होता है, और जैसे उसको हम 4-5 दिन के लिए रख देते हैं तो उसका कलर यूजुअली चेंज होना शुरू हो जाता है. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू येलोइश इन कलर, और जो खट्टा आम था उसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो मीठे में कन्वर्ट हो जाता है. और थोड़े टाइम बाद अगर उसको हम थोड़ा टाइम और वैसे छोड़ दें तो वो ओवरराइप हो जाता है और उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है. दैट इंडिकेट्स कि वो आम खराब हो चुका है. Now a green mango after a few days becomes sweet and tasty and yellow in color due to enzyme action. अब हरा आम पीले आम में कैसे कन्वर्ट हो गया, उसका कलर कैसे चेंज हो गया? Just because of enzyme action. What will happen if you keep this yellow ripe mango for few more days? क्या होगा? आम में से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, जो कि इंडिकेट करता है कि एंजाइम एक्शन कंटिन्यू होने की वजह से उसमें ये स्मेल आ गई और वो खराब हो गया. नेक्स्ट फैक्टर्स आर इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रैट्स. यूजुअली हम देखते हैं कि जितने भी ग्रेन्स हैं, फील्ड्स हैं, वहां पे चूहे रहते हैं जो कि ग्रेन को धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं. जरूरी नहीं है फील्ड्स में, जो हमारे स्टोरेज हाउसेज होते हैं वहां पर भी चूहे या वर्म्स या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ग्रेन को खाना शुरू कर देते हैं और उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड दैट फाइन पाउडर इंडिकेट्स दैट grain is not fit for the human consumption. Next we talk about food storage. Food storage क्या है? Food storage खाने को कैसे रखना है, कैसे उसको हम बचा के रख सकते हैं कि फ्यूचर में हम उसका कंजम्पशन कर सकें. Now food storage simply means keeping food in a special place until it is needed for consumption. For example, you buy cookies or snacks and leave them in airtight container till you want to use them. You buy milk and boil it or you store it in cool place to grow. ये हम यूजुअली अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में करते हैं. अगर हम मार्केट से बिस्किट का एक पैक लाते हैं तो उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए. हम दूध लाते हैं, उसे सबसे पहले हम उबालते हैं या उसे हम रेफ्रिजरेटर में ठंडी जगह पे रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए. अगर हम उसे गर्मी में रख देंगे या हम उसे बॉयल नहीं करेंगे तो वो दूध फट जाएगा, उसका प्रॉपर यूज नहीं होगा. दैट क्रिएट्स द वेस्टेज. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू शेल्फ लाइफ. नाउ फूड आइटम्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं शेल्फ लाइफ क्या है. द टाइम फॉर विच अ फूड कैन बी केप्ट फ्रेश इज कॉल्ड शेल्फ लाइफ. जितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए हम फूड को फ्रेश रख सकते हैं उसे हम शेल्फ लाइफ कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग स्टोरेज. जब तक वो फूड आइटम सही रहता है या वो खराब नहीं होता, फ्रेश रहता है, दैट ऑल्सो क्रिएट्स और दैट ऑल्सो नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग स्टोरेज. मीन्स हमने स्टोर करते टाइम फूड को स्टेबल कर दिया, उसको हमने फ्रेश मेंटेन करके रखा है. Now food items are classified on the basis of their stability during storage into non-perishable, semi-perishable and perishable food. So non-perishable foods क्या होते हैं? Like whole grain cereal, pulses, nuts and oil seeds, sugar and jaggery. These are the examples of non-perishable food items. Semi-perishable food items are processed cereals and pulses, products like maida, suji, egg, potato, onion, biscuits and cakes. And perishable food items are green leafy vegetables, basically peas, beans, tomatoes, apple, banana, bread, butter and cream. Next हम स्टडी करते हैं फूड प्रिजर्वेशन. अभी तक हमने देखा फूड स्पॉइलिंग क्या है, फूड स्टोरेज क्या है. अब हम फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं.
सपोज हम बल्क में फूड परचेज करके लाए हैं, उसको हम स्टोर कैसे करेंगे, उसको प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं? प्रिजर्वेशन मीन्स उसको हम किस तरह से स्पॉइलेज से बचा सकते हैं। Now, food preservation can be defined as a process by which food items are prevented from getting spoiled for a short or long period of time. अब यूजुअली हम घर पे कई चीजों को बहुत ही बचा के रखते हैं। अगर हम बात करें पकी हुई सब्जी, उसको हम ठंडा करके फटाफट फ्रिज में रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठंडी जगह पे स्टोर करते हैं ताकि जितने भी बैक्टीरिया, एंजाइम्स जिसमें जिनके रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिएक्शंस होना बंद हो जाए, बिकॉज ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज की वजह से वो चेंज जो है उसको अडाप्ट नहीं कर पाते और वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। द कलर, taste and nutritive value of the food are also preserved as far as possible. Preservation employs preservation of decay or spoilage of food, either by avoiding contamination or inhibiting enzymatic or chemical reaction or changes. Preservation क्या है? प्रिजर्वेशन क्या होती है? प्रिजर्वेशन बेसिकली है फूड को स्पॉइल होने से या डिके होने से कैसे हम बचा सकते हैं। इसमें हम केमिकल रिएक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि उसमें एंजाइम्स की ग्रोथ ना हो सके और फूड स्पॉइल ना हो पाए। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। मेन इंपॉर्टेंस क्या है? प्रिजर्वेशन टेक केयर ऑफ एक्सेस प्रोसीजर। अब प्रिजर्वेशन एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन प्रिजर्वेशन के थ्रू हम अपने फूड आइटम्स को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन एड वैरायटी टू आवर मील्स। फूड प्रिजर्व करके हम अपनी डेली मील्स या डेली डाइट हैबिट्स में वैरायटी ऐड कर सकते हैं। प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स आर सेंट टू प्लेसेस वेयर दे आर नॉट ग्रोन। अगर हम फूड प्रिजर्व करते हैं तो हम उन्हें ऐसी जगह पे भी भेज सकते हैं जहां पर वो फूड आइटम्स अवेलेबल नहीं होती हैं, ताकि वहां पे जो लोग रहते हैं वो भी उन फूड आइटम्स को कंज्यूम कर सकें। Preservation of food make transportation and storage of food easier. Obviously, food preserve करके हम फूड ट्रांसपोर्टेशन या फूड स्टोरेज को इजी भी बना सकते हैं। Next are the main principles of food preservation. मेन प्रिंसिपल्स क्या है फूड प्रिजर्वेशन के? हम फूड प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं? जस्ट बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एंजाइम्स को कैसे मार सकते हैं ताकि हम अपना फूड प्रिजर्व कर सकें? खाने को गर्म करके उसको इमीडिएटली ठंडा कर दें। ड्रास्टिक टेम्परेचर कंट्रोल या टेम्परेचर चेंज की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। प्रिवेंटिंग और डिकेइंग द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिकेइंग और प्रिवेंशन जो है वो बहुत जरूरी है ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो सस्टेन ना कर पाए। स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं उनके केमिकल रिएक्शंस को रिड्यूस किया जाए ताकि उनकी ग्रोथ डेवलप ना हो। किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगेन रिपीटिंग द फैक्टर, killing the microorganism, preventing or delaying the action of microorganism, stopping the action of enzymes. Now different methods of preserving food at home. हम घर पे खाने को किस तरह से बचा सकते हैं, फूड को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। First is food can be prevented at home by using following method. पहला मेथड है exposing food to low temperature. खाने को लो टेम्परेचर में एक्सपोज कर दो। जो भी फूड आइटम्स हैं उसको अगर हम कम से कम टेम्परेचर पे रखेंगे तब भी उसको हम सेव कर सकते हैं।
एक्सपोजिंग फूड टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर एकदम से बढ़ा दे, गर्म टेम्परेचर में अगर फूड को रखें तब भी उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स, सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स अगर हम यूज करते हैं तब भी हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड डिहाइड्रेटिंग फूड, उसमें से पानी को बिल्कुल सुखा के हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, खाने को न्यूनतम तापमान पर रखकर हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। Using low temperature to preserve food, work on the principle that low temperature slows down microbial and enzyme action. The food is thus prevented from spoilage. लो टेम्परेचर पर जब हम खाने को रखते हैं तो माइक्रोबायल और एंजाइम के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है और फूड स्पॉइलेज से कुछ ड्यूरेशन तक बच जाता है। The duration for which the food can be preserved by using low temperature varies from the type of food and the temperatures. The lower the temperature, longer is the duration for which the food can be preserved. अब खाने को हम कितनी देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह का खाना है और कितने मिनिमम टेम्परेचर पे हम उसे प्रिजर्व कर रहे हैं। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाती है फूड की प्रिजर्वेंस की। मींस कम से कम टेम्परेचर पे अगर हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, फूड लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिजर्व रहता है। कमिंग टुवर्ड्स द हाई टेम्परेचर, माइक्रो एंड एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। माइक्रोबाइल और एंजाइम्स जो हैं हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड दस फूड इज सेफ एंड डज नॉट स्पॉइल। अगर हम खाने को पका दें, फूड को पका दें, तो वो हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज हो जाता है जिसमें एंजाइम्स और माइक्रोबाइल रिएक्शंस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खाना सेफ हो जाता है और वो स्पॉइल नहीं होता। There are two methods of preserving food by using high temperature. First is pasteurization. In this method, food is heated to high temperature and then quickly cooled. The microorganisms are not able to withstand the sudden change in temperature and are destroyed. पॉस्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें खाने को पहले बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है और क्विकली उसको ठंडा किया जाता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सडन टेम्परेचर चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अल्टीमेटली हमारा फूड जो है वो स्पॉइलेज से बच जाता है। सेकेंड इज स्टरलाइजेशन। This is done to prevent any spoilage of food item due to microorganism. The high temperature used in this method destroys all microorganisms in the food. The food items are exposed to high temperature for longer period. Sterilization में हम food items को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं और ये हाई टेम्परेचर एक्सपोजर जो है ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन ही ना कर पाए और वो हाई टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली क्या है? प्रिजर्वेटिव्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स की हेल्प से हम फूड को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं एंड दस बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, शुगर और एसिड इन द फूड प्रिवेंट्स इट्स स्पॉइलेज। और ये हम कर सकते हैं सिंपली बाय एडिंग सॉल्ट, शुगर या किसी भी तरह के एसिड से। So the chemicals which can be used to increase the shelf life of processed food products are known as preservatives. Any substances that is added to food to make it last for a longer period is called preservatives. By increasing the concentration of salt, sugar or acid in a food prevents it spoilage. Now different types of preservatives क्या है? Natural preservatives.
salt, sugar, acids, oil and spices. ये सब हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं. नमक, चीनी, एसिड, तेल या मसाले. फोर्थ प्रोसेस आती है डिहाइड्रेशन. The word dehydration means removing water or moisture from food. For example, making potato chips. Wash and peel potatoes. आपके पास एक पूरा एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से पोटैटो चिप्स बनाए जाते हैं और किस तरह उनको डिहाइड्रेट किया जाता है. So be attentive, listen carefully that wash and peel potatoes, cut in thin slices, put in boiling water for 3 to 4 minutes. Make a solution in cold water with 5 tablespoons salt, 1 tablespoon potassium metabisulfite or for 5 kg potatoes. Put the blanched potato chips in this solution for 10 minutes. सबसे पहले क्या किया? पोटैटोस को पील किया, उसको थिन स्लाइसेस में कट किया. उसके बाद उन थिन स्लाइसेस को 3 से 4 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में ऐड किया. नाउ ठंडे पानी और 5 चम्मच नमक का एक सॉल्यूशन बनाना है और साथ में उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी ऐड करना है. एंड दिस सॉल्यूशन इज फॉर 5 kgs ऑफ पोटैटो. Now put the blanched potato chips in this solution for 10 minutes. और वो जो थिन स्लाइसेस थे पोटैटो चिप्स के उनको 10 मिनट के लिए सॉल्यूशन में ऐड कर दो. Spread each potato chip separately on a cloth in the sun. Cover with a thin cloth. अब जब 10 मिनट बाद सॉल्यूशन से उन पोटैटो चिप्स को निकाल के एक क्लॉथ पे अलग अलग करके फैला दो और उसको एक थिन कॉटन क्लॉथ से कवर कर दो. When dry, cool and store in airtight container. जब वो सूख जाए उनको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लो and they last for long. Now there are some useful tips through which we can preserve food items in our home. First one is take care of hygiene while preparing the food and storing it. हाइजीन फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत जरूरी है. अगर हम चाहते हैं कि हम अपने फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकें तो उसमें हमें हाइजीनिक फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. एंड दीज हाइजीनिक फैक्टर्स आर दैट यूटेंसिल्स या कंटेनर्स जो हैं जिसमें हम खाना कुक करने वाले हैं दैट शुड बी क्लीन प्रॉपरली. द कंटेनर शुड हैव एयर टाइट लिड्स. जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं वो एयर टाइट होने चाहिए. While preserving pickle, take care that a layer of oil is above the vegetable so that these do not come in contact with the air. Usually घर पे अचार बनाया जाता है तो उसके ऊपर या तो हम नमक की लेयर या चीनी की लेयर या फिर ऑयल लेयर स्प्रेड करते हैं ताकि वेजिटेबल्स उस ऑयल के अंदर ही रहे और वो मॉइस्चराइज ना हो सके. Now at last there are few questions which are based on this session. First one is list 4 ways of delaying action of microorganisms on apple. Second question is write down the steps you will follow to preserve cauliflower by the dehydration method. Third is write down the steps in preserving pudina, that is mint leaves, by dehydration method. So answer these questions. These questions are all based on the session. Thank you. Happy learning. We learning.